हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ये जो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है ये कैसे की जाती है, कौन से टूल्स और इक्विपमेंट इसके अंदर आते हैं, आज हम वीडियो के जरिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन। ये एक वर्टिकली आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को मेल्ट किया जाता है। जैसे ही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है वहां पे एक बेल्ट पूल बनता है। जैसे ही वहां पे बेल्ट पूल बनता है उसको हवा में अशुद्ध गैसों से बचाने के लिए शील्डिंग गैस यूज करनी पड़ती है। इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज थिक प्लेट में वर्टिकल पोजीशन में बट ज्वाइन लगाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एक इलेक्ट्रिक कार पैदा की जाती है जो कि बेस मेटल को और इलेक्ट्रोड को मेल्ट कर देती है। इलेक्ट्रोड और बेस मेटल का जो मोल्टन मेटल है वो वहां पे एक बेल्ट पूल बनाता है। जैसे ही वो बेल्ट पूल बनता है तो वो जिसके बाद वो क्या करते हैं, कॉपर के शूज जिसको हम बैकिंग शूज भी करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में ऊपर की तरफ होल्ड करके रखते हैं। इस प्रोसेस में जो शील्डिंग गैसेस हैं जैसे कि CO2 या मिक्सर ऑफ CO2 यानी कि आर्गन प्लस CO2 का मिक्सर भी यूज किया जाता है जो कि बेल्ट मेटल और बेल्ट पूल को हवा में अशुद्ध गैसों से बचा के रखता है। इसमें बेल्टिंग हेड और कॉपर शूज ज्वाइंट के साथ वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव किए जाते हैं और वहां पे एक ही पास से वहां पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। अब मैं आपको डायग्राम में भी इसके बारे में बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही बट ज्वाइंट को लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। ये हमारी दो जॉब्स हैं और इसके बीच में वर्टिकल ज्वाइंट के ऊपर ये चलता है। सबसे पहले क्या है, ये जो कहते हैं वाटर कूल्ड ये वाले कॉपर शूज होते हैं, इनका काम क्या करता है कि जैसे ही हम बेल्टिंग करते हैं, देखो ये देखो हमारा बेल्ट मेटल है, जैसे ही बेल्टिंग होती है ये कॉपर शूज क्या करते हैं, बेल्ट मेटल को साथ साथ ठंडा करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बेल्ट पूल है, जैसे ही ये मैंने ये दिखाया बेल्ट पूल है, ये कॉपर शूज उसको ठंडा करते हुए लेयर के रूप में बनाते रहेंगे। ये है हमारी शील्डिंग गैस। इधर से शील्डिंग गैस जो कि बेल्ट पूल को और ज्वाइंट को अशुद्ध गैसों से बचा के रखती है और ये जो हमारी बेल्डिंग की जो डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल रहती है। और इसके पीछे ये देखिए कॉपर प्लेट है जो कि दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ चलती है और ये है पीछे वाला इलेक्ट्रोड और ये है आगे वाला इलेक्ट्रोड जो कि बेल्ट पूल के अंदर यानी कि फीड होता रहता है जिससे हमारी ये बेल्डिंग की लेयर बनती रहती है। तो ये इसका प्रॉपर डायग्राम है। नेक्स्ट है जो एप्लीकेशन। इस प्रोसेस का जो ज्यादातर यूज है शिप बिल्डिंग में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में और स्टोरेज टैंकर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में और पाइप बेल्डिंग में ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हम पावर सोर्स की बात करते हैं। इस प्रोसेस में ये जो पावर है वो हम डीसी पावर यूज करते हैं। इस प्रोसेस में जो वेल्डिंग सेट है उसकी जो करंट की रेंज है वो 100 से लेके 1000 के बीच में होती है और ये जो वोल्टेज है वो 30 से 50 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो वायर फीडर। ये जो वायर फीडर है ये क्या करता है, हमारा जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसको वेल्डिंग के दौरान जो हमारा ज्वाइंट है उसके अंदर कंटिन्यूस फीड करके रखता है। ये वायर फीडर का काम होता है ताकि वो ज्वाइंट प्रॉपर यानी कि स्ट्रेंथ दे सके। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रोड होल्डर। ये इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, एक तो इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखता है, दूसरा जब हम वेल्डिंग करते हैं ये गैस शील्डिंग को ज्वाइंट के अंदर यानी कि फीड करता रहता है। ये हाई हीट एप्लीकेशन में ये हवा में या पानी के साथ इसको ठंडा भी रखा जाता है। नेक्स्ट है जो बैकिंग शू। ये जो बैकिंग शूज होते हैं इसको कॉपर शूज भी कहा जाता है। ये जो कॉपर शूज होते हैं ये वाटर कूल्ड
कॉपर शूज होते हैं, ये जो कॉपर शूज होते हैं ये वाटर कूल्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेल्ट बीड को प्रॉपर शेप देने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है जो वायर इलेक्ट्रोड। ये जो वायर इलेक्ट्रोड है ये सॉलिड और फ्लक्स कोड के होते हैं। ये ज्यादातर माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये अकॉर्डिंग टू जॉब की थिकनेस के मुताबिक हमने इसके अंदर फीड करना होते हैं। ये ज्यादातर 1.6 से लेके 3.2 mm के बीच में इसका डायमीटर आता है। नेक्स्ट है जो शील्डिंग गैसेस। जब हम इस प्रोसेस में वेल्डिंग करते हैं और आपको पता है कि हवा में बहुत प्रकार की अशुद्ध गैसें होती हैं जो कि हमारे बेल्ट पूल को और हमारे ज्वाइंट को यानी कि कमजोर कर देती है। इसमें जो जो शील्डिंग गैसेस है वो CO2 या मिक्सर ऑफ CO2 यानी कि आर्गन प्लस CO2 का मिक्सर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो वेल्डिंग हेड। ये पूरे यानी कि वेल्डिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का काम करता है। इसमें वेल्डिंग टॉर्च, गैस नोजल और कॉन्टैक्ट ट्रिप और वाटर शूज जो कॉपर शूज होते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हाई डिपोजिशन रेट। इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोड के लिए थिक प्लेट के ऊपर 1 घंटे में 16 kg से लेके 20 kg तक मेटल फिल किया जा सकता है, जिसके कारण ये सिंगल पास से ही वहां पे ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है और वहां पे जो जो वेल्डिंग डिफेक्ट है, डिस्टॉर्शन वगैरह भी नहीं होती। ये इसकी एडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ एक्सीलेंट फॉर वर्टिकल ज्वाइंट्स। इस पोजीशन में ये जो 10 mm से लेके 75 mm तक हम थिकनेस वाली जो प्लेट होती है उसको हम आसानी से बेल्ट किया जा सकता है, जैसे कि टैंक्स और प्रेशर वेसल वगैरह की वर्टिकल एप्लीकेशन में ये जो बहुत यूजफुल है। ये इसकी दूसरी एडवांटेज है। थर्ड है जो कॉस्ट इफेक्टिव। इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार की ज्वाइंट की प्रेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी प्रकार की प्रीहीटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है हमारा समय भी बचाता है और हमारा कॉस्ट भी बचाता है। ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है जो वर्सेटाइल इलेक्ट्रोड ऑप्शन। इस प्रोसेस में सॉलिड और फ्लक्स कोड वायर यूज होती है। अगर हम फ्लक्स कोड वायर यूज करें तो उसमें किसी भी प्रकार की शील्डिंग गैस का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है बहुत कम समय में ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाओ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले आता है लिमिटेड एप्लीकेशंस। ये जो प्रोसेस है ये 10 mm से लेके 75 mm तक की थिकनेस को बहुत आसानी से बेल्ट कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या अगर हम 75 mm की ज्यादा थिकनेस वाली मेटल को बेल्ट करना है वो यानी कि इम्पॉसिबल है, यानी कि वो बेल्ट नहीं कर पाता। ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ बेल्डिंग डिफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ये 10 mm से लेके 75 mm तक की थिकनेस तक ही बेल्ट कर सकता है। अगर हम उससे ज्यादा 75 mm या उससे ज्यादा की थिकनेस को बेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बेल्डिंग डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जैसा कि पोरोसिटी और इनकम्प्लीट फ्यूजन वगैरह ये बेल्डिंग डिफेक्ट आ जाते हैं और ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जो लिमिटेड टू वर्टिकल पोजीशन। ये जो बेल्डिंग प्रोसेस है इसमें हमेशा बट ज्वाइंट जो लगता है वो हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही लगता है। दूसरा, अगर हम इसको हॉरिजेंटल या ओवरहेड करने की कोशिश करें ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जो हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। इस प्रोसेस में जो यूज होने वाले इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट काफी होती है, जैसे कि मशीनें हो गई, कॉपर शूज हो गया, पोजिशनिंग सिस्टम हो गई या शील्डिंग गैसेस हो गई। इनकी कॉस्ट ज्यादा होने के कारण ये जो है ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली हो जाता है, जिसके कारण ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। लास्ट में आ जाओ सेफ्टी हैजर्ड। इस प्रोसेस में क्या है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं वो 100 से लेके 1000 तक करंट रेंज की जो वेल्डिंग इक्विपमेंट होते हैं वो हम यूज करते हैं, जिसके कारण वहां पे जो बेल्ट पूल है वो काफी बड़ा बनता है।
इसके अलावा अगर हमने किसी हाइट पे अगर हमने काम करना हो तो वो भी जानिए काफी खतरनाक हो सकता है, जिससे बचने के लिए हमें सेफ्टी किट पहननी पड़ती है। साथ ही ये जो वेल्डिंग के इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर अर्थिंग भी करनी पड़ती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, उस जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, जिससे यानी कि ऑपरेटर की हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बेटे ये थी हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये था मेरा आज का जो वेल्डिंग का चैप्टर था, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। इसके बारे में आज मैंने आपको कंप्लीट बताया। जी आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में बताना है। साथ में आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।